दोस्तों जब भी हम किसी कलेक्शन का एरे बनाना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम उस पे एरे मॉडिफायर को ऐड करते हैं। एंड एरे मॉडिफायर जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। जैसे इसके मैं डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है। बट जो हमारा कलेक्शन है उसमें और भी कई सारे ऑब्जेक्ट है जिनका कि हम डुप्लीकेट चाहते हैं इसी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो कैसे दोस्तों हम पूरे कलेक्शन का एरे बना सकते हैं ज्योमेट्री नोड का यूज करके विद इन अ मिनट। सो दोस्तों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका कि हमने एक पेरेंट बना रखा है एम्प्टी को। एंड इस कलेक्शन के अंदर आप देखेंगे एंटिक रेडियो नाम है इसका। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, मैं अपनी टाइमलाइन को एक्सपेंड करता हूँ एंड इसके एडिटर टाइप को चेंज करके मैं यहाँ पर ज्योमेट्री नोड एडिटर ओपन करता हूँ। एंड ये जो हमारा कलेक्शन है रेडियो का, इसको अभी के लिए हम अनटिक करते हैं, डिसेबल करते हैं व्यू पोर्ट से। एंड अब हम क्या करेंगे, एक क्यूब को ऐड करते हैं या किसी मैश को ऐड कर सकते हैं। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमारे पास 2 नोड आते हैं दोस्तों, ग्रुप इनपुट एंड ग्रुप आउटपुट। मैं यहाँ शिफ्ट ए दबा कर सर्च करता हूँ कर्व लाइन नोड। ये हमारी कर्व लाइन नोड आ गया एंड इसको मैं डायरेक्ट आउटपुट से कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो हमारा क्यूब था ये अब हट गया एंड यहाँ पर हमने इसमें कर्व लाइन नोड को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या मिलती है दोस्तों, इससे हमें कर्व की लाइन मिलती है। एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका एंड पॉइंट हम इस नोड से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड एंड पॉइंट 100 है। तो हम क्या करते हैं, जेड डायरेक्शन में 100 ना चाह के तो इसको एक्स डायरेक्शन में 500 करता हूँ। तो यहाँ पर कर्व लाइन आ गई जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड एंड पॉइंट एक्स डायरेक्शन में 500 है। एंड दोस्तों ये कर्व लाइन जो देखेंगे इसमें हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 पॉइंट्स यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच में ये लाइन बनी हुई है। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करेंगे इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड का। मैं शिफ्ट ए दबा कर सर्च करता हूँ इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड का एंड इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं जो भी हमारी इनपुट ज्योमेट्री है उसके पॉइंट्स पर। तो हमारी इनपुट ज्योमेट्री है कर्व लाइन जिसमें कि 2 पॉइंट्स है, इसमें हम ये अपने एंटिक रेडियो का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो कि हमें आउटलाइन में शो हो रहा है, इसको हमें ज्योमेट्री नोड सेटअप के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या फिर दोस्तों आप शिफ्ट ए दबाकर ये जो कलेक्शन इन्फो नोड है इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा कलेक्शन इन्फो नोड आ गया एंड यहाँ से हम इसको कलेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। एंड दोस्तों ये जो हमने कलेक्शन इंपोर्ट करा है अपने रेडियो का, इस इंस्टेंस वैल्यू को इसके हम इंस्टेंस में कनेक्ट कर देंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पॉइंट्स है एंड दोनों पॉइंट्स पर आप देखेंगे तो हमें अपने रेडियो के डुप्लीकेट मिल रहे हैं एंड ये पूरे कलेक्शन के मिल रहे हैं, ना कि इसकी आउटर बॉडी के। एंड यहाँ से हम इसकी दूरी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं इस रेडियो के 10 डुप्लीकेट्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास कर्व लाइन है इसको हमें सब डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही हमें डुप्लीकेट मिल जाएंगे। तो शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे रीसैंपल कर्व। ये नोड यूज होता है दोस्तों रीसैंपल करने के लिए, यानी कि इसको सब डिवाइड करने के लिए। तो ये इसके बाद हम प्लेस कर देंगे कर्व के बाद। अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट 10 पर सेट है, तो यहाँ पर हमें 10 डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं अपने रेडियो के। यहाँ से हम इसे काउंट कंट्रोल कर सकते हैं कितने काउंट हमें चाहिए एंड यहाँ से इसकी हम दूरी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी कितनी दूरी पर चाहिए, जैसा कि एरे मॉडिफायर में हमें मिलता है। तो ये हमारे पास जो हमारे रेडियो कलेक्शन था उसके हमें 20 एरे मिल गए। दोस्तों ये हमारा जो एरे है इसकी हम किसी भी टाइम पर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी एक्स डायरेक्शन में है 700, हम इसको नेगेटिव एक्स में ले जा सकते हैं। अगर मैं एक्स को 0 कर देता हूँ हम इसको जेड में कर सकते हैं, नेगेटिव जेड में। इससे हम यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसको आप ऐसे यूज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एंड अगर इसका आप सॉलिड मैश चाहते हैं, अभी आप देखेंगे तो ये सिंगल ज्योमेट्री है, इसको आप ऐसे सॉलिड मैश चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जियो नोड सेटअप को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर अभी आप इस मॉडिफायर को अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री नोड जो होता है दोस्तों एज ए मॉडिफायर ऐड होता है, एंड अगर इस पे जाके मैं मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ तो ये मॉडिफायर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट ए दबाकर सर्च करना पड़ेगा रियलाइज इंस्टेंसेस, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टेंसेस है यानी कि ये इसके डुप्लीकेट्स है, इसको रियलाइज इंस्टेंस करना पड़ेगा ताकि ये ज्योमेट्री बन जाए। अब आप देखेंगे ये ज्योमेट्री बन चुके हैं एंड अब इस मॉडिफायर को मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा। एंड अब हम दोस्तों इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में जा सकते हैं एंड सभी की ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो हम ए प्रेस करेंगे, ए होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। अब हम पी बटन दबाएंगे, पी होता है सेपरेट के लिए, या फिर आप राइट क्लिक प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सेपरेट का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड इसको सेपरेट दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे बाय लूज पार्ट्स। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे सेपरेट हो गए दोस्तों। एंड इसके हम सभी अलग अलग पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको एडिट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप दोस्तों मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम की लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप कई सारे प्रोडक्ट्स की ब्रांड फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।